सौरभ निषाद मेरे से शादी की है। शादी करने के बाद 1 साल तक मेरे को रखे हो रहा है। अगर मतलब मैं सक्सेस हो जाऊंगा तो आप ही का फायदा है। मैंने बोली जो करना है आपको करो, लेकिन मेरे लिए तो घर में बात की। देखो चाचा, शादी को 1 साल हो गए और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। उनको लगा मजाक, उन्होंने उनसे बात भी नहीं किया कि क्या वो लड़की बोल रही है ये बात सही है। उन लोगों ने कोई जिक्र तक नहीं किया और यहाँ तक कि मेरे पे पूरा ब्लेम डाला जा रहा है कि सौरभ निषाद आपके पास है, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। जौनपुर, सोशल मीडिया के प्यार को खोजती नागपुर से आई युवती। नागपुर की रहने वाली एक युवती से जौनपुर के एक युवक को करीब 1.5 साल पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई। दोनों ने शादी तक कर ली। बाद में युवक ने उसे छोड़कर भाग आया था। बातचीत के दौरान दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों फोन पर बातें करने लगे। युवती से मिलने युवक नागपुर पहुंच गया। वहां एक मंदिर में शादी करके दोनों साथ रहने लगे। 1 साल तक साथ रहने के बाद युवक वहां से भाग आया। अब उसे खोजते खोजते शुक्रवार को युवती जौनपुर आ गई। उसने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। नागपुर की रहने वाली युवती ने बताया कि दोनों के बीच दोस्ती हुई। काफी दिनों तक बात करने के बाद नागपुर के ही एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। युवक भी तैयार था, दोनों साथ रहने लगे। नागपुर में 1 साल तक रहने के बाद एक दिन अचानक युवक ने अपनी मां की तबीयत खराब होने की बात कहते हुए घर जाने की बात कहा। वह युवक जौनपुर के लिए चला। घर आने के कुछ दिन के बाद युवक मोबाइल बंद कर लिया और संपर्क युवती से टूट गया। ऐसे में युवती ने युवक के परिवार वालों से संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस स्थिति में पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर युवक को खोजने की मांग की। कहा कि उसने शादी की है, वह उसी के साथ रही। मेरी यही मांग है, सौरभ निषाद जहाँ पे भी हो प्लीज़ वो मेरे पास आए और मेरे मतलब कि वो मेरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगी कि वो जहाँ पे भी हैं, उनकी वजह से मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया है, तो मैं इतना ही बोलूँगी वो जहाँ पे भी हैं मेरे पास आए बस। क्या है पूरा मामला, पूरा बताओ। पूरा मामला मेरा यही है, सौरभ निषाद मेरे से शादी की है। शादी करने के बाद 1 साल तक मेरे को रखे। 1 साल रखने के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि मेरी मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं है, हमको जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आपकी मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं है तो आप जाओ। तो कब तक आओगे? बोले 1 हफ्ते में आ जाऊंगा। तो मैंने बोली चलो ठीक है, 1 हफ्ते की बात है तो आप जाओ। वो चले गए और जाने के बाद वहाँ पे थोड़ा बहुत बात होता था, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बनाने लगे। मैंने उनको बोला कि आप क्या करने गए थे और क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, हम यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है? अगर मतलब मैं सक्सेस हो जाऊंगा तो आप ही का फ़ायदा है। मैंने बोली जो करना है आपको करो, लेकिन मेरे लिए तो घर में बात करो। तो उन्होंने कभी भी कोई बात नहीं की। जितना भी मैंने किया सब इनके चाचा को मैंने बोली कि देखो चाचा, शादी को 1 साल हो गए और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। उनको लगा मजाक, उन्होंने उनसे बात भी नहीं किया कि क्या वो लड़की बोल रही है ये बात सही है। उन लोगों ने कोई जिक्र तक नहीं किया और यहाँ तक कि मेरे पे पूरा ब्लेम डाला जा रहा है कि सौरभ निषाद आपके पास है, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। मैं उन लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, तो उन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन क्यों नहीं लिखवाया? जब उनके पास है ही नहीं उनका लड़का और मेरे पास भी नहीं है। मैं तो उनकी दुश्मन नहीं हूँ ना, वाइफ हूँ ना मैं उनकी। मैं उनके लिए कुछ गलत नहीं सोचूंगी ना। इनके घर वालों ने क्यों एप्लीकेशन नहीं लिखवाए? कहाँ का रहने वाला है सौरभ निषाद? सौरभ निषाद धनेजे के हैं। कहाँ, किस थाने के? जौनपुर रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, आपको नहीं, आप कहाँ का रहने वाली हो? जी मैं नागपुर से रहने वाली हूँ। आज जौनपुर आई हो उनको भेजने? जी हाँ, क्योंकि उनके घर वाले हमसे इतना झूठ बोल रहे हैं, हमको कोई पता ही नहीं है। और उनके घर वालों, मैं तो ये भी बोलना चाहूँगी, अगर उनके घर वालों ने उनके साथ कुछ किया या नहीं किया ये मुझे नहीं पता, क्योंकि वो लोग खुद ही बोल रहे हैं कि आपके पास गया, क्योंकि फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, ना वो ऑनलाइन आ रहे हैं इंस्टा पर, ना कुछ आ रहे हैं, आईडी कुछ नहीं चला रहे। उनका एकदम से कुछ भी पता नहीं चल रहा। अब मुझे ये नहीं पता घर वालों ने उनके साथ कुछ किया या क्या किया, क्योंकि नज़दीकियाँ आप लोगों बढ़ी, क्योंकि वो नागपुर, आप नागपुर रहने वाली हैं। ये हम इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे मिले थे, सिर्फ बात करते थे, बात करते करते फिर उसके बाद बात करते करते जो भी हुआ, फिर उसके बाद हमको आए थे, वो बोले कि हमने आपको कभी देखा नहीं, आप टिकट वगैरह निकालिए, मैं आता हूँ। उन्होंने ही रिजर्वेशन वगैरह करके